क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? बहुत टफ है, बोलते हैं सब, देखेंगे इस वीडियो में। वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ मी सुब्रत सरकार। आपको पता है कि इस चैनल में हम लोग बहुत सारा बात करते हैं, वो भी कॉमर्स की, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है मेरे दिल से आपकी दिल तक। आज हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? इट इज बेसिकली ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आप बोलोगे डबल एंट्री सिस्टम क्या है? आप लोगों को पता है डबल एंट्री सिस्टम क्या है? लुका पैसिओली ने जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग इंट्रोड्यूस किए थे उसे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हर ट्रांजैक्शन को दो पहलू में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर सब डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, और एक साइड को हम लोग डेबिट करते हैं और दूसरा साइड को इक्वल अमाउंट से हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसी को ही हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। हमने बोर्ड में लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? इट इज अ कॉमन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम को मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन के जरिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम by using a particular equation is called accounting equation. और secondly, it is originated from dual aspect concept. Dual aspect concept का मतलब क्या है? हर ट्रांजैक्शन का दो साइड्स होता है, एक साइड डेबिट होता है, दूसरा साइड इक्वल अमाउंट से क्रेडिट होता है, इसी को डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? व्हाट इज इट? ये समझने के लिए आपको हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं। मानो रोमिन बाबू, my favorite owner of the business, Romin Babu started business with cash 10,000. And who are you? You are the accountant of Romin Babu's business. आप Romin Babu का business का accountant हो और you are recording transactions in the books of the Romin Babu's business, being the accountant of that particular business. अब आपके हाथ में क्या आ रहा है, यानी बिजनेस के हाथ में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ये हम लोग डिसीजन लेंगे। रोमिन बाबू एक ओनर ऑफ द बिजनेस, ही इज अ पार्टी, ही इज अ ओनर ऑफ द बिजनेस, ही इज इंट्रोड्यूसिंग कैश ऑफ रुपीज 10,000। तो इससे क्या होता है? इससे आपके हाथ में जो एसेट्स है, आपकी यानी बिजनेस के हाथ में जो एसेट्स है उसमें इंक्रीज हो रहा है। कितना से? 10,000 से, यानी आपका एसेट्स 10,000 से बढ़ गया। और एक चीज बढ़ा, वो क्या है? क्लेम ऑफ रोमिन बाबू। रोमिन बाबू तो 10,000 बिजनेस को दे दिया है, तो क्लेम ऑफ रोमिन बाबू भी बिजनेस के ऊपर बढ़ गया, यानी बिजनेस देख रहा है, यू आर द अकाउंटेंट, आप देख रहे हो, माय गुडनेस, रोमिन बाबू अब तो बिजनेस से भी 10,000 पाएगा। कल अगर रोमिन बाबू बोलेगा कि हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे, मेरा पैसा वापस दे दो, तो वो पैसा दे देना पड़ेगा। तो ये क्या है? रोमिन बाबू का क्लेम है, इसे हम लोग क्लेम कहते हैं। तो क्लेम का और एक टर्म है, उसको हम लोग इक्विटीज भी कह सकते हैं। इक्विटीज यानी क्लेम्स। यहां पर किसका क्लेम्स है? रोमिन बाबू की, ओनर की क्लेम है। वो भी कितना से बढ़ गया? इसी 10,000 अमाउंट से। रोमिन बाबू घर से 10,000 लाया और बिजनेस को दे दिया, तो बिजनेस की एसेट यानी कैश, यहां पर एसेट क्या है? कैश नाम का एसेट 10,000 से बढ़ गया, और सिमिलर अमाउंट से रोमिन बाबू का जो क्लेम है बिजनेस के पास वो भी बढ़ गया। उस क्लेम को हम लोग यहां पर कैपिटल कहते हैं। आप लोगों को पता है ना, जब ओनर ऑफ द बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करते हैं, बिजनेस में कुछ भी सामान, कुछ भी घर से लाके बिजनेस में डालते हैं, तो हम लोग उसे कैपिटल बोलते हैं। तो क्या हुआ? मेरा यानी हम लोगों का बिजनेस का कैश बढ़ा 10,000 से, और उसी कैश के ऊपर ओनर का क्लेम कैपिटल बढ़ा 10,000 से। देखो ये जो इक्वेशन है, ऑलवेज क्या होता है, एसेट्स और इक्विटीज यानी क्लेम्स, बाहर वालों का क्लेम्स इक्वल होता है। ये इक्वेशन देखो इसमें प्रिवेल कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटीज। इक्विटीज मतलब क्लेम्स,
अब क्लेम्स दो तरीका का होता है, एक को कहते हैं इंटरनल क्लेम्स। इंटरनल क्लेम्स मतलब रोमेन बाबू ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, उनकी क्लेम को हम लोग इंटरनल क्लेम कहेंगे। और एक्सटर्नल क्लेम क्या है? एक्सटर्नल क्लेम, व्हाट इज एक्सटर्नल क्लेम, ये समझेंगे सेकेंड एग्जांपल से। देखो, लोन टेकन फ्रॉम ओनिल। ओनिल नाम का एक आदमी से बिजनेस ने लोन लिया है। तो अब सोचो, आपके हाथ में इस दो नंबर, ये तो 1 नंबर ट्रांजैक्शन के लिए हुआ था, अब 2 नंबर ट्रांजैक्शन के लिए क्या हुआ? फिर आपके हाथ में कैश आया, यानी एसेट बढ़ गया बिजनेस का। कितना का कैश आया? 5000 का। 5000 कैश आया, 10,000 पहला ट्रांजैक्शन से आया था, इस ट्रांजैक्शन के 5000 आया, यानी बिजनेस का एसेट बढ़ गया दोनों कारण के लिए। और इस तरफ क्या हुआ? राइट साइड में इज इक्वल साइन का राइट साइड में क्या हुआ? यहां पर भी एक क्लेम बढ़ा, किसका? ओनिल का। ओनिल लोन दिया है, तो ओनिल कितना लोन दिया है? 5000 का लोन दिया है। 5000 ओनिल्स लोन, ये एक क्लेम है। किसका क्लेम है? ओनिल का क्लेम है। ओनिल कौन है? ही इज एन आउटसाइडर, अनिल बिजनेस का मालिक नहीं है। तो ऐसा क्लेम को, जो ओनर्स का क्लेम होता है, उसे हम लोग इंटरनल क्लेम कहते हैं। और जो एक्सटर्नल पार्टी, अनिल यहां पर एक्सटर्नल पार्टी है, वो तो ओनर नहीं है, एक्सटर्नल पार्टी का जो क्लेम होता है उसे हम लोग एक्सटर्नल क्लेम कहते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का खूबियां क्या है, इसका ब्यूटी क्या है, इसका फीचर क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन के अनुसार always total assets of the business or claim on total assets, claims on such assets। किसका क्लेम? इंटरनल क्लेम हो सकता है ओनर का, और एक्सटर्नल क्लेम हो सकता है बाहर वालों का। ये दोनों क्लेम हर वक्त आपका एसेट का समान होता है, यानी बिजनेस का एसेट जितना से बढ़ता है, लायबिलिटी भी उतना से बढ़ता है। लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल क्लेम्स, इंटरनल क्लेम्स, दोनों ही लायबिलिटी है। मालिक का क्लेम भी लायबिलिटी है। मालिक अगर काल बोलेगा कि आई विल नॉट कंटिन्यू दिस बिजनेस, तो मालिक का पैसा तो वापस देना पड़ेगा आपको। यू आर द अकाउंटेंट, आपका जिम्मेदारी है उनका पैसा वापस देना, तो वो तो क्लेम हुआ, वो तो लायबिलिटी हुआ बिजनेस की तरफ से। सिमिलरली ओनिल अगर काल आके बोलेगा कि मेरा पैसा वापस दे दो भाई, हम लोन नहीं देंगे बिजनेस को, तो वो पैसा भी आपको वापस देना है। तो ये क्या है? एक लायबिलिटी है। यानी कि ऑलवेज एसेट्स और इक्विटीज, यानी क्लेम्स इंटरनल भी हो सकता है, मालिक का क्लेम, और एक्सटर्नल क्लेम भी हो सकता है। ये दोनों में ऑलवेज बराबर ही होता है। इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अब एक प्रॉब्लम लेके हम लोग कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन वेरियस ट्रांजैक्शंस का एप्लीकेशन अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर आता है, वो देखेंगे। तो बच्चों, अभी एग्जाम्पल लेके हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे, सीखेंगे कैसे ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर आते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हर वक्त बराबर होता है, हर वक्त बराबर होता है। कैसे होता है? पहले एक बात देख लिया जाए, हम लोग क्या सीखा है? अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक जो प्रिंसिपल है वो क्या है? बिजनेस का जो भी संपत्ति है, एसेट्स है, वो ऑलवेज कैपिटल और लायबिलिटी का इक्वल होता है। ये कैपिटल क्या है? दिस इज ओनर्स क्लेम्स, ये मालिक का क्लेम है। और लायबिलिटी क्या है? दिस इज एक्सटर्नल क्लेम्स। मेरा जो एग्जांपल था अभी, रोमेन बाबू कैपिटल दिया है, कैपिटल क्या है? इंटरनल क्लेम है ओनर का, वो कैपिटल है। और ओनिल से लोन लिया गया था लास्ट एग्जांपल में, उस ओनिल से जो लोन लिया गया था, उस ओनिल लोन क्या है? लायबिलिटी है। यानी कि ओनर अगर बिजनेस को कुछ घर से लाके देगा, ओनर का जो क्लेम बनता है बिजनेस के पास, उसे हम लोग कैपिटल कहेंगे। और एक्सटर्नल क्लेमेंट जो भी है, बाहर का जो भी आदमी है, उनका जो क्लेम है बिजनेस के पास, उसको हम लोग लायबिलिटी में लिखेंगे। अब हम लोग एक पॉइंट, पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट्स का हम लोग एनालिसिस करेंगे, कैसे इसका इंपैक्ट ऑलवेज आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में आता है। पहला पॉइंट क्या है? रोमेन बाबू, माय फेवरेट रोमेन बाबू, started business with cash of 60,000 and stock of rupees 10,000। रोमेन बाबू घर से 60,000 कैश लाया है और स्टॉक भी 10,000 लाके बिजनेस को दे दिया है। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखो बच्चों, ये मेरा एसेट है। रोमेन बाबू घर से क्या लाया है? कैश लाया है। तो बिजनेस के पास क्या बढ़ गया? कैश बढ़ गया। तो हम लोग लिखेंगे बिजनेस के पास क्या बढ़ गया? कैश बढ़ गया।
और क्या बढ़ गया? रोमेन बाबू और क्या लाया? रोमेन बाबू स्टॉक भी लाया। रोमेन बाबू स्टॉक भी लाया। तो रोमेन बाबू कैश लाया और रोमेन बाबू स्टॉक लाया। कितना का लाया? कैश लाया था रोमेन बाबू, वहां पर देखो 60,000 का। पॉइंट नंबर 1, रोमेन बाबू स्टार्टेड बिजनेस। पॉइंट नंबर 1, कैश बढ़ गया आपका 60,000 और स्टॉक बढ़ गया आपका। रोमेन बाबू स्टॉक कितना लाया था? रोमेन बाबू स्टॉक लाया था 10,000। तो स्टॉक 10,000 लाया था रोमेन बाबू। लेकिन क्या हुआ? रोमेन बाबू घर से टोटल 70,000 लाके बिजनेस को दिया, तो रोमेन बाबू का क्लेम भी 70,000 से बढ़ गया। बिजनेस की तरफ से सोचो, हम लोग अकाउंटेंट है, बिजनेस से देखो बाबा, रोमेन बाबू तो अब हम लोगों से 70,000 पाएगा, यानी रोमेन बाबू का क्लेम, जिसे हम लोग कैपिटल कहते हैं, वो कैपिटल भी बढ़ गया। वो कैपिटल भी बढ़ गया। कितना से कैपिटल बढ़ा? पूरा के पूरा 70,000 से। तो देखो, इस ट्रांजैक्शन लिखने के बाद भी दोनों तरफ इक्वेशन क्या था? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये बराबर होता है। देखो, उस तरफ भी 70,000 आया टोटल, इस तरफ भी 70,000 आया। दैट मींस अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिवेल। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट है परचेज फर्नीचर इन कैश। फर्नीचर परचेज किया, बिजनेस। तो आपने क्या देखा? नंबर 2 पॉइंट का इंप्लीकेशन क्या आ रहा है वो देखते हैं हम लोग। नंबर 2 क्या है? फर्नीचर परचेज किया गया, तो बिजनेस के हाथ में फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ गया। फर्नीचर नाम का एसेट बिजनेस के हाथ में बढ़ गया। कितना से बढ़ा? आपने 5,000 का फर्नीचर खरीदा, तो 2 नंबर पॉइंट के लिए क्या हुआ? फर्नीचर आपकी हाथ में 5,000 बढ़ गया। लेकिन आप तो पैसा देके खरीदे हो, यानी यू हैव पेड फॉर इट। तो आपने कितना पैसा, कितना कैश गवाया इसके लिए? 5,000 गवाया। तो आपकी हाथ से क्या हुआ? 5,000 का कैश गया और 5,000 का एसेट आ गया। 5,000 का कैश गया और 5,000 का एसेट्स आ गया। इस तरफ कोई चेंज नहीं हुआ, जो 70,000 था वही है। आप देखो इक्वेशन प्रिवेल कर रहा है कि नहीं। इस तरफ फिर कितना हुआ? 60,000 था, उससे 5,000 का कैश चला गया। तो आपके हाथ में अभी कैश कितना है? आपके हाथ में अभी कैश है 55,000। आपके हाथ में अभी स्टॉक कितना है? 10,000 प्लस 0, यानी 10,000 का स्टॉक है आपके हाथ में। फिर आपके हाथ में फर्नीचर आ गया 5,000 का। तो एसेट साइड में टोटल कितना हुआ? 55, 60, 70, यानी एसेट साइड में 70,000 प्रिवेल कर रहा है और इक्वेशन की इस तरफ भी 70,000 प्रिवेल कर रहा है, यानी कि फिर अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिवेल कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000 एंड ऑन क्रेडिट 35,000। आपने परचेज किया है, कैश में परचेज किया है 25,000 और क्रेडिट में परचेज किया 35,000। तो इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है? 3 नंबर पॉइंट में वही हम लोग करेंगे। हम लोग क्या किया? परचेज गुड्स फॉर कैश। देखो बच्चों, अगर हम लोग कैश में परचेज करेंगे तो मेरे हाथ से कैश चला जाएगा। कितना का कैश गया? 25,000 मैंने कैश में परचेज किया, तो मेरे हाथ से 25,000 का कैश चला गया। नेक्स्ट क्या किया मैंने? क्रेडिट में भी परचेज किया। अब क्रेडिट में परचेज करने से कितना का परचेज किया? 35,000, यानी टोटल परचेज कितना किया? 25,000 कैश से परचेज किया और 35,000 क्रेडिट में परचेज किया। 25 प्लस 35 यानी टोटल 60,000 का मैंने परचेज किया। अब 60,000 का परचेज करेंगे तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा 60,000 से। फॉर पॉइंट नंबर 3 स्टॉक बढ़ जाएगा 60,000 से। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, वही 5,000 बरकरार है। अब इक्वेशन की इस तरफ आ जाओ, 3 नंबर पॉइंट के साथ इस तरफ आ जाओ। इस तरफ कैपिटल तो 70,000 था ही, लेकिन जब आपने क्रेडिट में परचेज किया, कितना का क्रेडिट में परचेज किया था? 35,000। तो किसका जन्म हो जाता है क्रेडिट में परचेज करने से?
हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखा था कि क्रेडिट में जिससे हम लोग परचेज करते हैं उसे हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। क्रेडिटर एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, वो एक एक्सटर्नल पार्टी है जो बिजनेस से क्लेम बाकी है, जिसका उसका पैसा तो हमको वापस देना है, उसे लायबिलिटी कहते हैं। जो हमसे पैसा पाएगा, सोच के देखो उसके बारे में, सोचो क्रेडिटर के बारे में, हमसे पैसा पाएगा, उसके बारे में जब भी सोचता हूं तो हमको चिंता होता है। तो वो क्रेडिटर लायबिलिटी है, यानी एक्सटर्नल क्लेम है। वो हम लोगों ने बोला था लायबिलिटी क्या है, ये एक्सटर्नल क्लेम है। तो क्रेडिटर जिससे हम लोगों ने क्रेडिट में परचेज किया है वो तो पैसा पाएगा हमसे, वो मेरा एक्सटर्नल क्लेम हो जाता है, वो मेरा लायबिलिटी हो जाता है। उसको हम लोग इक्वेशन की इस तरफ लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर फिर कौन है, ये क्लेम ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज, जो पार्टी से हम लोग क्रेडिट में माल खरीदा है उसका क्लेम है। कितना क्लेम है, उससे हम लोग 35,000 का क्रेडिट में परचेज किया है, देख लो 35,000 क्रेडिट से परचेज हुआ है, तो क्रेडिटर का क्लेम बढ़ गया। कितना से बढ़ गया, 35,000 से। तो आप देखो इक्वेशन प्रिवेल कर रहा है कि नहीं, कैश 25 माइनस हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपके हाथ में कैश कितना बचा, 30,000 कैश बचा। आपके हाथ में स्टॉक कितना है, 10 + 60 70,000 स्टॉक है। आपके हाथ में फर्नीचर कितना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो 5,000 था, और नो चेंज तो 5,000 ही है। और इक्वल साइन का इस तरफ देखो, इस तरफ आपका 70,000 था, वो तो है ही, और 35,000 आके बैठा है, तो इस तरफ कितना हुआ, 70 और 35, यानी कि टोटल हो रहा है 1,05,000। और इस तरफ देखो कितना हुआ, 70 + 30 1,00,000 + 5,000, इधर भी 1,05,000, यानी फिर इक्वेशन प्रिवेल कर रहा है, इस तरफ 1,05,000, इस तरफ 1,05,000 बराबर है इक्वेशन। समझे? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चलो। देखो बच्चों, आगे बढ़ने का पहले कुछ चीज हम लोग समझ लेते हैं, वो ये है इनकम और एक्सपेंसेस का इंपैक्ट ऑन कैपिटल। अगर बिजनेस का इनकम होता है तो उससे मालिक का क्या आता जाता है, अगर एक्सपेंसेस होता है तो कैपिटल में उसका इंपैक्ट क्या होता है, देख लेते हैं थोड़ा। पहले हम लोग इनकम के बारे में बात करते हैं। इनकम मतलब मान लो बिजनेस का सेल हुआ है, सेल तो बिजनेस का इनकम हो रहा है, तो अगर इनकम बढ़ेगा तो उसका इंपैक्ट क्या आ जाएगा, तो उसका इंपैक्ट, ये जो पॉइंट था इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो भी आ रहा है उसमें आप देखोगे कि इनकम और एक्सपेंसेस को लेकर हम लोग थोड़ा खेलेंगे। तो इनकम अगर बढ़ेगा तो बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और ये प्रॉफिट किसका हक है, प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अल्टीमेटली पाएगा कौन, ओनर पाएगा, मालिक पाएगा। तो मालिक का कैपिटल क्लेम भी बढ़ जाता है। बाद में जब फाइनल अकाउंट्स का सीखोगे तब देखोगे ये चीज और क्लियर हो जाएगा। तो अभी इतना समझ लो कि इनकम अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो ओनर का क्लेम भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा किसको, अल्टीमेटली तो ओनर को मिलेगा। तो इससे अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल का क्लेम बढ़ जाता है, मालिक का क्लेम बढ़ जाता है। प्रॉफिट कर रहा है बिजनेस, जो प्रॉफिट कर रहा है किसके लिए कर रहा है, ओनर के लिए कर रहा है, तो ओनर का क्लेम भी बढ़ जाएगा। ओनर बोलेगा भाई जो प्रॉफिट हुआ है हमको दे दो, तो ओनर का क्लेम कैपिटल बढ़ जाता है, जिसको समझ लो। वैसे ही अगर इनकम घटेगा तो प्रॉफिट में इंपैक्ट क्या आएगा, आपका सेल घट जाएगा तो प्रॉफिट भी घट जाएगा। प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घट जाएगा, प्रॉफिट घटेगा तो क्या होगा, कैपिटल भी घट जाएगा, ओनर का क्लेम कम हो जाएगा। ओनर पहले बिजनेस से मानो 5 लाख का प्रॉफिट क्लेम कर रहा था, अभी प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट 50,000 में आ गया, तो अब 50,000 क्लेम करेगा, यानी कि ओनर का क्लेम, कैपिटल का क्लेम घट जाएगा। कैपिटल मतलब मालिक, कैपिटल मतलब ओनर्स क्लेम, ये भी घटेगा। अब एक्सपेंसेस के बारे में सोच लेते हैं। एक्सपेंसेस यानी खर्च, अगर खर्च बढ़ेगा, अगर आपका खर्च बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट घट जाएगा, खर्च बढ़ेगा तो बिजनेस का प्रॉफिट नॉर्मली घट जाएगा। और अगर प्रॉफिट घटेगा फिर कैपिटल में इंपैक्ट क्या आएगा, कैपिटल भी घट जाएगा।
कैपिटल भी घट जाएगा फिर। और अगर एक्सपेंसेस घट जाएगा, खर्च कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस खर्च होगा तो प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक्सपेंसेस घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो फिर कैपिटल का क्लेम बढ़ जाएगा, ओनर का क्लेम बढ़ जाएगा, तो कैपिटल बढ़ जाएगा। इस चीज को समझ लो और ठीक से देख लो, ठीक है? इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एनालिसिस करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला? पॉइंट नंबर 4 में बोला सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000, यानी आपने 20,000 का गुड्स बेचा है, लेकिन उस गुड्स का कॉस्ट क्या था? 12,000, यानी 12,000 का कॉस्ट की गुड्स को आपने 8,000 प्रॉफिट में 20,000 प्राइस में बेच दिया। 8,000 12,000 का कॉस्ट का स्टॉक है, उसके ऊपर 8,000 का प्रॉफिट लगाया और आपने 20,000 में बेचा। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ हम लोग देखेंगे। क्या हुआ? आपने 20,000 से स्टॉक को बेचा है, तो आपके हाथ में कैश में बेचा तो कैश आ जाएगा, आपके हाथ में कैश बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 20,000 बढ़ जाएगा। लेकिन आपके हाथ से स्टॉक जा चुका है। कितना का स्टॉक गया? 12,000 का स्टॉक आपके हाथ से 12,000 का स्टॉक चला गया। अब इस तरफ सोचेंगे हम लोग। आपने 12,000 का कॉस्ट की गुड्स को 20,000 में बेचा है, यानी कि 8,000 का प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट होने से इंपैक्ट क्या होता है? प्रॉफिट होने से ओनर्स का क्लेम यानी कैपिटल बढ़ जाता है। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्लेम बढ़ जाएगा। ओनर बोलेगा अरे भाई ये प्रॉफिट तो मेरा हक है, वो तो हमको मिलेगा। तो बिजनेस, आपने बिजनेस का अकाउंटेंट हो, आप देखा हाँ मालिक का क्लेम तो फिर 8,000 से बढ़ गया, जो प्रॉफिट होगा वो तो मालिक का क्लेम होगा। तो मालिक का क्लेम यानी कैपिटल इधर 8,000 से बढ़ गया। 8,000 कहां से मिला? 12,000 का गुड्स आपने 20,000 में बेचोगे तो 8,000 का प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट कैपिटल का क्लेम को बढ़ा देगा। अब देखो दोनों तरफ बराबर हो रहा है कि नहीं। इस तरफ क्या है? 30,000 और 20,000, 50,000 टोटल कैश हो गया आपका हाथ में। इधर आपका स्टॉक 12,000 से घट गया, यानी ये हो गया आपका 58,000 का स्टॉक हो गया आपके हाथ में। 58,000। इधर 5,000 का फर्नीचर था, वो जैसे था वैसे है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और इधर देखो, इधर लगभग कैपिटल था 70,000, उसके साथ 8,000 ऐड हो गया, यानी कि आपका 78,000 का कैपिटल हो गया। 78,000 का कैपिटल हो गया। और क्रेडिटर जैसे था वो 35,000 पड़ा हुआ है। 35,000 जैसे था वैसे पड़ा हुआ है, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, तो क्रेडिटर 35,000 पड़ा हुआ है। तो इस तरह टोटल कितना हुआ? 78 और 35 यानी 1,13,000। यस 1,13,000। इस तरफ देखो 50, 1,08,000, 5, 1,13,000। फिर दोनों तरफ इक्वेशन टैली कर रहा है, समझे? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, वेजेस पेड ₹4,000। 4,000 का वेजेस पे हुआ। अब वेजेस पे करेंगे तो जरूर कैश से ही पेमेंट किया, तो कैश घट जाएगा आपका 4,000 से। वेजेस पेड 4,000 है, ये सब में कोई चेंज नहीं। कैश 4,000 घटा। अब वेजेस तो एक एक्सपेंसेस है। आप लोगों ने अभी क्या सीखा? एक्सपेंसेस बढ़ गया आपका। एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो हम लोग क्या सीखा? प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा? प्रॉफिट घट जाएगा। और प्रॉफिट घटेगा तो इसका इंपैक्ट कैपिटल के ऊपर क्या आएगा? कैपिटल भी घट जाएगा, तो कैपिटल यानी ओनर्स क्लेम घट जाएगा। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे? इस तरफ से कैपिटल से 4,000 माइनस कर देंगे, बाकी चीज में कोई चेंज नहीं हुआ। कैपिटल से 4,000 घट गया क्योंकि आपका एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो प्रॉफिट घटा। प्रॉफिट घटेगा तो कैपिटल भी घट जाएगा। तो इसके बाद फिर क्या आया आपका? देखो आपके हाथ में कैश है अभी 50 - 4 यानी 46,000। यहां पर कोई चेंज नहीं। 58,000 था वही है, 5,000 था वही है,
और इधर कैपिटल आपका घट चुका है, ये 74,000 है, और आपका क्रेडिटर वो जो था वही रह गया। ऐड करके देखो, दोनों तरफ बराबर हो रहा है। चेंज क्या हुआ, इधर 4,000 घटा, इधर भी 4,000 घटा, तो बराबर है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है आपका शोज नंबर 6, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 24,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स 14,000। देख लो मतलब क्या है, 14,000 का कॉस्ट का स्टॉक आपके हाथ में था, आपने उसे 24,000 में यानी 10,000 प्रॉफिट में बेच दिया। तो इसका इंपैक्ट देखते हैं, नंबर 6 का इंपैक्ट थोड़ा ऊपर लेते हैं। 6 का इंपैक्ट देखते हैं, कितना का गुड्स बेचा आपने बेचा 24,000 का गुड्स बेचा, लेकिन उसका कॉस्ट था 14,000। तो आपने बेच के यहां पर तो पैसा नहीं पाया, आपने तो क्रेडिट में बेचा है। क्रेडिट में बेचने से किसका जन्म होता है, बोलो, डेटर्स का। हम लोग तो जानते हैं, जिसे हम लोग क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं उसे हम लोग डेटर्स कहते हैं। लेकिन डेटर्स एक एसेट है, सोच के देखो, डेटर्स से हम लोग पैसा पाएंगे, जिससे हम पैसा पाएंगे उसको देख के हमको आनंद होता है। डेटर्स जब तुम्हारे घर के सामने से जाते हैं ना, उसको देख के आपको आनंद होता है कि आपका पैसा पैदल जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है, वो पैसा दे देगा आपको, तो उसको देख के आपको आनंद होता है। तो डेटर्स जरूर एक एसेट है। तो डेटर्स से आपका क्लेम कितना जनरेट किया, आपने सेल तो किया 24,000 से, तो डेटर्स आपका बढ़ जाएगा, तो नया एक एसेट आ जाएगा इधर, उसका नाम होगा डेटर। डेटर यानी जिससे आप लोग पैसा पाएंगे, एसेट है। तो हम लोग बेचा है स्टॉक बेचा है 14,000 का, तो अपना हाथ से स्टॉक निकल गया 14,000 का। 14,000 का स्टॉक निकल गया, स्टॉक घट जाएगा, लेकिन डेटर्स बढ़ गया आपका, पैसा नहीं पाया आपने, पैसा में कोई चेंज नहीं, लेकिन आपका डेटर्स बढ़ गया। डेटर्स नाम का एसेट कितना से बढ़ा, कितना पैसा पाओगे, 24,000 में सेल किया तो 24,000 पाओगे, तो डेटर्स आपका बढ़ गया 24,000 से। अब एक चीज सोचो, 14,000 का स्टॉक को अगर 24,000 में आप बेचोगे तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ आपको। अब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का हकदार कौन है, ओनर है, यानी कैपिटल है। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ओनर का क्लेम भी बढ़ जाएगा, ओनर्स इक्विटी बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट होगा, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 24,000 में आपने बेचा 14,000 का, तो 10,000 प्रॉफिट हुआ, 10,000 से कैपिटल बढ़ जाएगा। तो देखो बच्चों, इक्वेशन की दोनों तरफ सेम चीज प्रिवेल कर रहा है, इधर भी 14,000 घटा, 24,000 बढ़ा, यानी लेफ्ट साइड कितना से बढ़ा है, 10,000 से बढ़ा। इधर भी प्रॉफिट 10,000 हुआ, उतना से ही कैपिटल बढ़ा, तो दोनों तरफ फिर बराबर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, wages outstanding। नेक्स्ट पॉइंट, wages outstanding, पॉइंट नंबर 7, wages outstanding 2,000। अब wages outstanding का मतलब क्या है, हम लोगों ने तो पॉइंट नंबर 5 में देखा था wages paid। अब wages outstanding का मतलब, wages paid का मतलब जो हम लोगों का एम्प्लॉय था उन लोगों का पैसा हम लोगों ने दे दिया, मजदूरी दे दिया। और आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है पे करना, उन लोगों ने काम किया है, उन लोगों का वेजेस ड्यू हो गया, लेकिन हमने पे नहीं कर पाया। तो सोचो, अगर किसी ने आपका कोई काम कर दिया, आपकी घर में आके काम करती है कोई, तो उसका पैसा आप नहीं दे पाए, तो क्या होता है, सोच के देखो, आपका चिंता होता है कि अरे उसका पैसा हमने बाकी रख दिया। तो ये क्या होता है, लायबिलिटी होता है। आपने अगर किसी से काम लिया लेकिन उनको जितना पैसा देना चाहिए था आप नहीं दे पाया, देना तो पड़ेगा आपको, लेकिन फिलहाल नहीं दे पा रहे हो, तो आपका चिंता बढ़ जाता है कि उनका पैसा वापस देना, ये एक लायबिलिटी हो जाता है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, एक एक्सपेंसेस है जिसका पैसा आपने पे नहीं किया, वेजेस आपको पे करना चाहिए था, आपने नहीं कर पाया, तो इससे क्या होता है, एक लायबिलिटी जनरेट कर जाता है। उस लायबिलिटी को हम लोग, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाहर वालों का लायबिलिटी है, इसको हम लोग यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल रहे हैं। जगह कम है तो आउटस्टैंडिंग ऐसे लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलते हैं, ये एक लायबिलिटी है।
तो कितना का वेजेस आउटस्टैंडिंग है? 2000 का। वेजेस 2000 का आउटस्टैंडिंग है तो एसेट साइड में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा। कैसे? 7 नंबर पॉइंट में आ रहा हूं। तो आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम का लायबिलिटी 2000 से बढ़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम का लायबिलिटी 2000 से बढ़ जाएगा। और क्या होगा? यह है तो एक एक्सपेंसेस हम लोग क्या सीखा था? एक्सपेंसेस होगा, जो अभी इक्वेशन हम लोगों ने बार बार बोल रहे थे कि एक्सपेंसेस बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो इनका इंपैक्ट क्या आता है प्रॉफिट के ऊपर? प्रॉफिट घटेगा और प्रॉफिट घटेगा तो कैपिटल में इंपैक्ट क्या होगा? कैपिटल भी घटेगा, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। तो इस एक्सपेंसेस से जो अभी पे करना बाकी रहेगा, या इस एक्सपेंसेस से आपका कैपिटल घट जाएगा 2000, कैपिटल 2000 घट जाएगा। यानी कि इंपैक्ट क्या आया? देखो, इस तरफ कोई चेंज नहीं, जीरो चेंज इस ट्रांजैक्शन के लिए। पॉइंट नंबर 7 के लिए इस तरफ कोई चेंज नहीं। राइट साइड में क्या हुआ? राइट साइड में कैपिटल 2000 से घटा और आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी 2000 से बढ़ गया, यानी कि दोनों तरफ बराबर। समझे? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 देखो, कैश विथड्रॉन बाय द ओनर। यानी कि बिजनेस का मालिक रॉबिन बाबू था, उसने घर में पैसा उठा के लेकर चला गया। अब लोगों को पता है इसे ड्राइंग्स कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 8 का इंपैक्ट क्या आ रहा है? ओनर ने बिजनेस से पैसा उठा के लेकर चला गया। अब पैसा उठा के लेके चला जाएगा तो आपके हाथ में कैश कितना था? अभी पॉइंट नंबर 7 के बाद कैश तो 46,000 था। इससे कितना पैसा उठा लिया है? पैसा उठा लिया है 4,000। तो 4,000 कैश घट जाएगा बिजनेस का। स्टॉक में कोई चेंज नहीं, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, डेटर्स में कोई चेंज नहीं। अगर ओनर पैसा उठा लेगा बिजनेस से तो क्या होगा? बिजनेस से पैसा उठा लेगा तो कैपिटल घट जाएगा। इधर कैपिटल हुआ था आपका 82,000 था, यहां तक 84 - 2 82,000 था। और 8 नंबर पॉइंट से क्या हुआ? ओनर ने 4,000 उठा के लेकर चला गया तो कैश घटा 4,000 से और कैपिटल भी घट जाएगा। ये तो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स करने तो कैपिटल घटेगा, ओनर का क्लेम घट जाएगा, ओनर ही तो पैसा उठा के लेकर चला गया। तो देखो इंपैक्ट बराबर रह रहा है। क्यों? क्योंकि कैश इधर 4,000 से घटा और इधर कैपिटल, इक्वेशन की राइट साइड में कैपिटल 4,000 से घटा, तो दोनों तरफ बराबर इंपैक्ट। अब अगर टोटल करोगे इसका ना तो सेम आएगा जैसे पहले आ रहा था। हम टाइम सेव करने के लिए और नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप टोटल करते जाओगे, जैसे यहाँ पर 46 से 4 जाएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 42, इधर 58 से 14 माइनस करोगे, इधर 5 लिखोगे, इधर 24 लिखोगे, फिर इधर होगा आपका 82 से 4,000 माइनस करोगे, इधर 35,000 जैसे था वैसा ही 35,000 है, जैसे था वैसे ही है 35,000, और इधर 2,000 से आउटस्टैंडिंग वेजेस बढ़ा है। इसको भी अगर कंसीडर करेंगे तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में जाने का पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो रहा है कि नहीं। इस तरफ टोटल करके देखो 1,15,000 हो रहा है, इस तरफ भी टोटल करके देखो 1,15,000 हो रहा है। तो कुछ भी हो जाए, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बेसिक फिलोसॉफी है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो जरूर बरकरार रहेगा, दोनों तरफ जरूर इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 500। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? कभी कभी ऐसा होता है, ओनर बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगता है। ओनर बोलता है मैंने जो बिजनेस को कैपिटल दिया है उसके ऊपर हमको सूद चाहिए, ब्याज चाहिए। क्यों बोलता है? बोलता है देखो बिजनेस, अगर आप ये पैसा किसी से लोन लेके उठाते तो उनको तो इंटरेस्ट देना पड़ता था, तो वही इंटरेस्ट हमको चाहिए। अगर ऐसा प्रोविजन बिजनेस में है तो ओनर विल गेट एन इंटरेस्ट ऑन इट्स कैपिटल। तो यहां पर भी वैसा ही हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 पे हुआ है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 पे होगा तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा? सोचो तो, ये थोड़ा कठिन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस की तरफ से सोचो, बिजनेस की तरफ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्च है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिजनेस को देना पड़ रहा है, तो बिजनेस की तरफ से ये खर्च है, तो ये एक्सपेंसेस है। अगर ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बिजनेस का बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा, और प्रॉफिट घटेगा
तो उसका इंपैक्ट क्या आ जाएगा कैपिटल के ऊपर, कैपिटल भी घटेगा, तो इसके लिए कैपिटल घटेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या इंपैक्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉइंट नंबर 9, इसके लिए इस तरफ कोई चेंजेस नहीं। एक बात याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मालिक को पे किया जाता है वो कैश में पेमेंट नहीं किया जाता है। बिजनेस कैश लेके मालिक को सेटलमेंट नहीं करेगा। बिजनेस बोलेगा मालिक आपका जो भी क्लेम है, आप जो भी बिजनेस से पाओगे, बिजनेस क्या करेगा, वो बिजनेस मालिक की कैपिटल अकाउंट में डाल देगा। तो बच्चे इस तरफ कोई चेंज नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इस तरफ कोई चेंज नहीं, जो भी चेंज हुआ है वो इस तरफ हुआ है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को कितना खर्च करना पड़ा, 500 है ना, तो 500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको खर्च करना पड़ा। तो खर्च होगा तो कैपिटल घटेगा, कैपिटल घटेगा, कैपिटल घटेगा, तो हम लोग 500 यहां से माइनस कर देंगे। लेकिन इसका और एक पहलू है, सिर्फ 500 माइनस करना ही काफी नहीं है, इसका और एक पहलू है। वो क्या है, वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाएगा कौन, ओनर ही तो पाएगा। यानी 500 से बिजनेस का प्रॉफिट घटा, लेकिन ओनर का क्लेम बढ़ गया। ओनर बोलेगा भाई 500 बिजनेस का प्रॉफिट तो घटा अकाउंटेंट, लेकिन 500 मेरा क्लेम भी बढ़ा, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को ही तो मिलना है। यानी कि कैपिटल अकाउंट में ही तो उसको डालना है, बिजनेस की तरफ से खर्च है, लेकिन कैपिटल में ही उस खर्च को डालना है। मालिक का कैपिटल क्लेम फिर बढ़ जाएगा 500 से। यानी कि इस ट्रांजैक्शन को ठीक से पहचानो, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ ठीक से पहचानो। एक बार तो 500 से आपका कैपिटल क्लेम घटा क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंसेस है। दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार ये 500 मालिक को ही मिला, यानी कैपिटल को ही मिला, तो कैपिटल 500 से बढ़ गए। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इस तरफ कोई चेंज नहीं, अल्टीमेटली कैपिटल 78,000 ही बरकरार रहा, और ये सब भी तो जैसे था वैसे ही रह गया, कोई चेंज नहीं। इस तरफ भी कोई चेंज नहीं, जो फिगर था वही रह गया। क्लियर। देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 10 जो है, गुड्स रिटर्न टू राजा, ये समझने के लिए आपको थोड़ा वापस जाना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर जो 3 था, उस 3 को एक बार देखो, क्या था उसमें, परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000 ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फॉर कैश था 25,000 एंड ऑन क्रेडिट 35,000 फ्रॉम राजा। तो राजा नाम का क्रेडिटर से आपने परचेज किया था। आज इतना दिन बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, राजा को 1,000 गुड्स वापस दे रहे हैं। वी आर रिटर्निंग गुड्स। इसे क्या कहते हैं, परचेज किया था, परचेज किया हुआ गुड्स वापस दे रहा है, यानी कि परचेज रिटर्न हो रहा है। अब परचेज रिटर्न होगा तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा, हम लोग थोड़ा देखते हैं। पॉइंट नंबर 10 में, परचेज किया गुड्स जो स्टॉक के अंदर घुसा हुआ है, स्टॉक से घट जाएगा। स्टॉक से आपका कितने का गुड्स वापस दे रहे हो, 1,000, तो 1,000 का गुड्स स्टॉक से घट जाएगा। जो गुड्स हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 में हम लोगों ने परचेस किया था राजा से 35,000 का, उसी गुड्स का एक पार्ट हम लोग वापस दे रहा है, तो स्टॉक 1,000 से घटेगा। और क्या घटेगा, राजा नाम का जो मेरा क्रेडिटर था, क्रेडिटर भी घट जाएगा। पहले राजा हमसे 35,000 पाते थे, लेकिन आज राजा हमसे 35,000 से 1,000 घट जाएगा, क्योंकि गुड्स ही तो मैंने वापस कर दिया, तो पैसा क्यों देंगे उसको। तो इधर मेरा क्रेडिटर भी 1,000 से घट जाएगा। 1,000 से, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यस, क्रेडिटर में चेंज है। कितना से घटेगा, 1,000 से घटेगा। अब इसके बाद इंपैक्ट क्या हुआ, देखो आपका कैश में कोई चेंज नहीं, 42,000 कैश प्रिवेल कर रहा है। आपका स्टॉक घटा, घट के हुआ 43,000। आपका फर्नीचर 5,000 है, और आपका डेटर्स है 24,000 इक्वेशन की लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपका कैपिटल 78,000 है। आपका क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी घटा, 34,000 में 34,000 में पहुंचा, और इधर आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 बरकरार है, इसमें कोई चेंज नहीं था, 2,000 बरकरार है। तो दोनों तरफ चेक करके देखेंगे कितना होता है। तो इक्वेशन की दोनों तरफ हम लोग
ऐड कर लिया, उधर भी 1,14,000 आया है, इधर भी 1,14,000 आया है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, इतना सारा ट्रांजैक्शंस को इस इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करने का बाद भी टोटल एसेट्स और टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज बराबर है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, वो अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों तरफ बराबरी का इंपैक्ट छोड़ के जाता है। तो यहां से हम लोग यही सीखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे ट्रांजैक्शन को इनकॉर्पोरेट किया जाए और दोनों तरफ इक्वेशन की बराबरी कैसे दिखाया जाता है। तो यहां पर आज वीडियो खत्म करते, आने वाला वीडियो में हम लोग लेजा सीखेंगे, और वो भी आसान भाषा में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो बच्चों चलते हैं, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।